ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज का यह उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है। गुरु जी ने बताया है इस उपाय को कोई भी व्यक्ति अगर विधि पूर्वक कर लेता है तो उसके जीवन से कई सारी समस्याएं आसानी से टल जाती हैं। यह 2 दीपक का उपाय गुरु जी अपनी कई सारी कथाओं में बता चुके हैं। गुरु जी ने यह भी बताए हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से यह उपाय पूर्ण करता है तो उसके घर से कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आसानी से खत्म हो जाती है। चाहे उसके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, उसके घर में धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, या उसके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, बात बात पर झगड़े हो जाते हों, या उसके घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हों, या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास है और आपको पता ही ना हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। इस उपाय को तो कई माताएं, बहनें और भाई बंधु धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी समस्या चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। तो गुरु जी इस उपाय को कैसे करने के लिए बताए हैं और इस उपाय में क्या क्या सामग्री लगती है आपको विधि पूर्वक अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें ताकि आपको यह उपाय करते वक्त आपसे कोई भी दिक्कत और गलती ना हो। तो आपको यह उपाय कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल ले लेना है और साफ सुथरा तिल का तेल ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और आपको एक बाती ले लेनी है। इन सारी सामग्रियों को लेकर आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं। अगर आपके घर में माता तुलसी जी ना हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप यह उपाय कहाँ करेंगे और उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बेहद ध्यान देखें और पूरा देखें। जब आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काला तिल थोड़ा सा माता तुलसी जी के जड़ में डाल दें। तिल डालने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके माता जी से आपको अपनी सारी दिक्कतें बता देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनको बता देनी है, अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उनको बता देनी है, अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हो तो भी उनको बता देनी है। अब आपको 2 दाना तिल लेना है और ऐसी जगह रखना है जहां आप दीपक रख सकें। 2 दाना तिल का रखने के बाद उसके ऊपर ही दीपक रखना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें। तिल का 2 दाना आप रख दें, उसके ऊपर दीपक रख दें। उसके बाद उस दिए में तिल का तेल डालें। अब जो आपके पास बाती बची है वो उस बाती को लेकर माता तुलसी जी के जड़ को अच्छी तरीके से उसमें छुआ दें। छुआने के बाद वह बाती दिए में रख कर उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद इस बात का बेहद ध्यान रखें जो आप दीपक की बाती लगाए हैं वह तुलसी माता जी की तरफ होनी चाहिए। जब आप दीपक जला लें तो जो आप तिल का दाना उनके जड़ के पास छींटी हैं या छींटे हैं तो उसमें से कुछ दाना माता तुलसी जी से मांग कर वह ले लें और अपने तिल के जो तिल लेकर गई हैं उस तिल में डालकर अच्छे से मिला लें और वह तिल लेकर चले आए अपने घर में। उस तिल के दाने को अपने घर में हर एक कमरे में हर एक जगह एक एक तिल फेंक देना है। इतना जब कर लेंगे आप दूसरा दिया लेना है और ठीक उसी प्रकार आपको साफ सुथरा दिया लेना है और उस दिए के लिए आपको साफ सुथरा तिल का तेल लेना है और साफ सुथरी बाती लेनी है। इस बात का बेहद ध्यान रखें वह दिया पहले जलाया ना हो। ऐसा नहीं कि जो दिया जला हो और फिर उसके बाद उसे यूज कर ले, नहीं, जो दिया एक बार यूज हो गया है उसको आपको नहीं लेना है। साफ सुथरी दिए की बाती लेनी है और दिया भी साफ सुथरा ही लेना है। दिए के साथ साथ आपको थोड़ा सा चावल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें जो चावल का दाना लें वो आपके घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के घर से मांग ले, नहीं, वह चावल का दाना आपके घर का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको पहले बताए हैं उसी प्रकार आपको माता तुलसी जी के पास जाना है। वैसे ही चावल का दाना उनके जड़ में रख देना है और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है वह माता तुलसी जी को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में कहकर माता जी को बता देनी है। वहाँ से भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना लेकर जो चावल लेकर गए हैं उसमें मिला लें। यह चावल का दाना अपने घर के बाहर बाहर छींटना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें जो चावल का दाना है वो घर में नहीं छींटना है, उसे आपको अपने घर के चारों तरफ बाहर बाहर छींटना है। यह 2 दीपक का उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है क्योंकि यह उपाय कई सारी ग्रंथों में भी बताया गया है। अगर आपके घर बड़ी से बड़ी विपदा चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। अब आपको बताते हैं अगर आपके घर माता तुलसी जी ना हो तो आपको यह उपाय कहाँ करना है और कैसे करना है।
इस उपाय के लिए आपको अपने घर से सबसे नजदीक जो कोई भी मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपके घर से जो सबसे नजदीक पड़ता हो, उस मंदिर के पास चले जाएं। उस मंदिर से सबसे नजदीक जो फल देने वाला पौधा हो, जो फल देने वाला पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर वहां पर यह उपाय कर सके। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले जिन किसी का भी मंदिर हो, चाहे माता जी का हो, चाहे भोलेनाथ का हो, आप उस मंदिर पर जाके अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लें। तब उसके बाद किसी भी वृक्ष के पास आप यह उपाय कर सकें। अगर यह उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सूखा हुआ तुलसी माता जी का पौधा ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि वो पौधा सूखा हो, एकदम बिल्कुल सूख गया हो, उसी को आपको लेना है। आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपको ले लेना है। आपको कम से कम 7 डाल लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक डाल ले लें उसी में 7 बार तोड़ लें, ऐसा नहीं करना है। आपको 7 डाल लेना है और उनमें से एक एक टुकड़ा बनाना है। आपको इतना सब कुछ आप ले लिए, उसके बाद आपको एक रक्षा लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, कई माताएं बहनें काले धागे से उसे बांध देती हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो रक्षा मिलता है हाथ में बांधने वाला, उसी से आप बांधें। जितना बड़ा आप तोड़े हैं उतना बड़ा नीचे से लपेटते हुए आपको ऊपर तक अच्छे से लपेट लेना है, उससे रक्षे वाले धागे से। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक साफ सुथरा दिया ले लेना है और घी लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब घी लें आप वह गाय का होना चाहिए और किसी जानवर का घी ना हो। कोशिश आप यह करें कि दुकान से ना लेना पड़े। वह घी भैंस का भी हो सकता है, ऊंट का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है। वो लोग आपको, दुकान वाले जो होते हैं, आपको झूठ बोलकर कि गाय का घी है दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपको गाय का घी मिल जाए। अब आपको साफ सुथरा जो दिया लिए हैं उसे ले लें, उसे अच्छे से किसी साफ सुथरे कपड़े से अच्छे से उसे पोंछ दें और उस घी को अपने हाथ में लगाकर अच्छे तरीके से दिए में पूरा लगा दें। पूरे दिए में आपको घी लगा देना है। अब आपको क्या करना है, लेना है थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा चावल। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो चावल आप लें वह आपके घर का होना चाहिए और कहीं का भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी से मांग लें, नहीं, आप अपने घर से ही चावल लें। अब आपको वह जो तिल और चावल है वो अपने मेन चौखट पर उसे छुआ कर ले लें। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर किसी ऐसी जगह जाना है जो पवित्र हो। सीधी बात, आप किसी भी मंदिर पर चले जाएं, चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे माता दुर्गा का हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, आप किसी भी मंदिर पर जा सके हैं। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं। जब मंदिर पर, पहले मंदिर पर जाएं, पहले उस मंदिर पर पूजा पाठ आप कर लें, जैसे भी आपको करने आता हो, जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो। पूजा पाठ करने के बाद आपको जहाँ कहीं भी आपको दीपक जलाना है, वही तिल और चावल अच्छे से वहाँ बिछा लें और बिछाने के बाद उसी के ऊपर जो दिया लेकर गए हैं आप रख लें और उसमें थोड़ा सा घी डालकर और जो बाती आप बनाए हैं तुलसी माता जी की, वह बाती जला दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह कह देनी है। कहने के बाद उस दीपक का आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार ले लेना है। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और अवश्य ही पूर्ण होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।